जय हिंद दोस्तों। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023 की वैकेंसी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और जिस भाई ने रेगुलर ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया था और रिटर्न एग्जाम उनका क्लियर हो चुका है, तो अभी आपके पास में जो मेन प्रोसेस देखी जाए तो पहले आपका स्किल टेस्ट है, क्योंकि आपका जो फिजिकल है उसके अंदर रनिंग आपकी नॉर्मल ट्रेड से ज्यादा रनिंग है। दूसरा आपके पास पहाड़ क्या जाता है स्किल टेस्ट का, कि आपको बिगुल का जो टेस्ट पास करना है। और बाकी जैसे कुक है, वाटर कैरियर है, सफाई कर्मचारी है, वाशरमैन, ये सभी पोस्ट ऐसी कि इसका स्किल टेस्ट आप थोड़ा बहुत घर पे सीख सकते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी आप ले सकते हैं और आप इजीली स्किल टेस्ट देने के लिए जा सकते हैं। लेकिन बिगुलर ट्रेड एक ऐसी ट्रेड है कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे, उन्होंने बिगुलर ट्रेड से फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा और रिटर्न एग्जाम भी क्लियर होगा, अच्छे मार्क्स भी होंगे, लेकिन बिगुल के बारे में जानकारी नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हाथ में बिगुल पकड़ के भी नहीं देखा होगा कि बिगुल किस प्रकार से बजता है। तो अगर आप रिटर्न एग्जाम भी पास कर दिया और आपको लगता है मैं फिजिकल भी क्लियर कर दूंगा, फिर आपके पास पहाड़ आ जाएगा स्किल टेस्ट का। तो सीआरपीएफ के अंदर जब बिगुल का आपका ट्रेड टेस्ट होता है तो किस प्रकार से सीआरपीएफ के द्वारा ट्रेड टेस्ट लिया जाता है जवानों से, इसके अलावा आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आंसर आपसे हो सकते हैं, क्या प्रोसेस रहने वाली है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, अगर आप भी सीआरपीएफ के अंदर बिगुलर ट्रेड से भर्ती होना चाहते हैं और आप अपना रिटर्न एग्जाम क्लियर कर दिए हैं और ट्रेड टेस्ट का वेट कर रहे हैं कि हमको फिजिकल क्लियर कर ट्रेड टेस्ट के लिए जाएं, तो सबसे पहले बताऊं ट्रेड टेस्ट की प्रोसेस क्या होती है। पुरानी जो भर्तियां देखी जाए कि सीआरपीएफ ने जो ओल्ड भर्तियां हुई है ट्रेड रेगुलर की, उसके अंदर जो स्किल टेस्ट इस प्रकार से होता है कि जैसे आपको बुलाया जाता है और जैसे 5 बच्चों का बैच है, 7 बच्चों का बैच है, 10 बच्चों का बैच है, सिंगल सिंगल को भी, वैसे मैक्सिमम ये होता है कि ग्रुप बना दिया जाएगा 20 बच्चों का, 10 बच्चों का, 5 बच्चों का, 15 बच्चों का। वो हर सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कितने बच्चे बुलाए जाते हैं, हर जो एग्जाम उस पर डिपेंड करता है। वहां पे एक बिगुलर होगा, बिगुलर आपको एक कॉल देगा, मतलब वो अपने बिगुल से एक कॉल बजा के दिखाएगा आपको कि भाई आपको, फिर जो एग्जामिनर बोलेगा कि ये जो बिगुलर ने जो कॉल दी है वही कॉल आपको बजानी है। अभी इसके अंदर क्या होता है कि भाई आपको बिगुल तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब वो कॉल बजाएगा वो तभी संभव हो पाएगी जब आप थोड़ी बहुत सीख के जाएंगे। अब आपको बिल्कुल पता ही नहीं, बिगुल आपने पकड़ के देखा नहीं, तो आपको ये नहीं पता होगा कि बिगुल कैसे बजेगा। और बिगुल बजना इतना आसान नहीं है कि आप ऐसे सोचो कि भाई मुंह के लगा बग गए बज गया, तो ऐसा नहीं है। बिगुल बजाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो इसके लिए क्या है कि भाई आपको जो प्रोसेस मैंने बताई थी, बिगुलर आपको सामने खड़ा रहेगा, आपका ग्रुप बनाया इंडिविजुअल को, बिगुलर एक कॉल देगा, जो कोई भी कॉल दे सकता है कि बिगुल की जितनी कॉल होती है उसमें कोई भी कॉल बजाएगा। वैसे ज्यादा आपसे सभी कॉल बजवा के मैक्सिमम टाइम ये होता है कि आपसे बिगुलर एक कॉल बजाएगा, उसको देख के फिर वो बोलेगा भाई आपको सेम कॉल बजानी है। अगर आप बिगुल सीख के जाएंगे तो आप बजा देंगे, या फिर आपकी जो 2-4 मैन कॉल होती है उसके बारे में भी एग्जामिनर आपको बिना बजवाए भी बोल सकता है कि आप ये कॉल बजा दिए। लेकिन जो पहले की जो भर्तियां हैं उसके अंदर यही होता था कि एक बिगुलर वहां पे खड़ा होगा और वो एक कॉल बजाता है। अब ये तो आ गया आपको बिगुल बजाने की प्रोसेस। अभी आपसे क्या है, क्वेश्चन आंसर भी कर सकता है। क्वेश्चन आंसर में क्या है कि बिगुल के बारे में आपसे पूछ सकता है, बिगुल का रख रखाव किस प्रकार का होता है, बिगुल किस मेटल का बना होता है, बिगुल से कितने प्रकार की मतलब साउंड निकलती हैं। इसके अलावा बिगुल का जो रख रखाव को किस प्रकार से रखा जाए कि भाई इसको ये खराब ना हो, इसकी मतलब पूरी जो बिगुल के संबंध में जो भी जानकारी है वो आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा वाद्य यंत्रों के बारे में, जैसे पहले बिगुलर की जब भर्ती आती तो उसमें एक ट्रेड टेस्ट होता था जिसके अंदर वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी ली जाती थी कि हाथ से बजने वाले वाद्य यंत्र, मुंह से बजने वाले अंदर किसी वादक, बांसुरी वादक का नाम, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन ट्रेड टेस्ट में आते थे। तो इस प्रकार से भी आपसे थोड़ा वाद्य यंत्रों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले सकता है। ज्यादा जानकारी आपको बिगुल के बारे में होनी चाहिए। अभी तो ट्रेड टेस्ट में आपको बिगुल बजाना आना ही चाहिए, बिगुल पकड़ने का तरीका, आपको किस प्रकार से बिगुल पकड़ना है। अभी बात आती है कि भी अब बिगुल को, ठीक है ये सब चीजें ट्रेड टेस्ट होगा, लेकिन बिगुल की तैयारी कैसे करें। अभी देखो तैयारी तो ये है कि पहले तो आपको एक बिगुल मंगवाना पड़ेगा। आपको लगता है कि भाई मैं अच्छा मार्क्स आ जाएगा तो मैं एक बिगुल मंगवा लेता हूँ और सीख लेता हूँ, या फिर आपका गांव में आपका यार दोस्त को 2-4 बंदे आप पास हो तो मिलकर आप एक बिगुल मंगवा सकते हैं। बिगुल मंगवाने के बाद में आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए तो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। इसके अपोजिट अगर आप, सबसे एक आसान और सस्ता तरीका ये है कि अगर कोई आपका गांव में, आपकी रिश्तेदारी में कोई यार दोस्त बिगुलर ट्रेड से भर्ती है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल आर्मी, या फिर सिविल पुलिस के अंदर बिगुलर से भर्ती है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते। अगर छुट्टी में जवान है तो आप उसके पास जाके अपना बिगुल लेके जाएं, क्योंकि उसके पास तो बिगुल होगा नहीं, छुट्टी में आया हुआ है, तो आप अपना बिगुल खरीद के उसके पास जाके आप 2-4 दिन क्लास लेंगे, उसके 1-2 घंटे भी आप सीखेंगे उससे। और जहां तक मेरी उम्मीद, कोई भी फौजी होगा बिगुलर से भर्ती होगा तो आपको बता देगा इस चीज के, आपका गाँव में नहीं, आपके नजदीक गाँव में कोई होगा तो लगभग आप जानकारी लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपको पता होगा कि भाई हमारे गांव में नहीं तो बगल वाले गांव में कोई लड़का है
जो बिगुलर से अभी भर्ती हुआ है, तो आप उससे रिक्वेस्ट करके आप उससे अपना बिगुल लेके जाएंगे तो आप उससे सीख सकते हैं। 2-4-5 दिन आप एक बार सीखेंगे, बिगुल बजाने की कॉल का थोड़ा पकड़ लेंगे, उसके बाद में आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो खुद एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा, आप बिगुल सीख सकते हैं। या फिर ऐसे आपको संभव नहीं हो पा रहा है तो आप कोई अच्छा सा एक बिगुल का इंस्टीट्यूट देख लें। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन सिखाने वाले, ऑफलाइन सिखाने वाले, बढ़िया से जाएं। लेकिन बिगुल के साथ साथ में सीखेंगे तो बिगुल के साथ साथ में आपको अपनी फिजिकल पे पूरा फोकस करना है। फिजिकल की तैयारी नहीं छोड़नी, क्योंकि आपकी रनिंग है, आपको पता लगभग 5 किलोमीटर की समथिंग आपकी रनिंग होने वाली है, तो आपको उसकी तैयारी करनी है। 1600 मीटर की रनिंग होती है तो थोड़ा इजी हो जाएगी, लेकिन आपकी जो रनिंग एसएससी जीडी की सिमिलर रनिंग है आपकी, तो आपको अपनी रनिंग की भी फोकस करना है, चेस्ट की भी फोकस करना है। चेस्ट अगर कमजोर है, अगर वेट ज्यादा तो उस पर फोकस करना है, वेट कम है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो आपको जब बिगुलर की आप तैयारी करने के लिए कहीं जा रहे हैं या घर में भी तैयारी कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो वहां पे ये नहीं है कि बस बिगुल के ऊपर पीछे पड़ गए। आपको सुबह शाम जब भी टाइम मिलता है तो अपने फिजिकल पे फोकस करना है, क्योंकि जब आपका फिजिकली क्लियर नहीं होगा तो फिर बिगुलर की जो आपने तैयारी कर रहे सीख रहे हैं, उसको सीखने से कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो बढ़िया से बिगुलर के अंदर सबसे मेन चीज यही है कि भाई आपको एक तो बिगुल मंगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका बिगुल नहीं आएगा तब तक आप सीखने में इतना आसान नहीं होगा। आप अगर ट्रेनिंग मतलब आप 10 दिन 15 दिन की किसी के पास सीख के भी आ गए, जब आपके पास बिगुल नहीं है, आपने उस बिगुलर के बिगुल से सीख लिया, तो फिर आपका स्किल टेस्ट में अगर टाइम लग गया, महीना 2 महीना लग गया, मान लो 1% मान लेते हैं, तो फिर दोबारा आपका प्रैक्टिस होगा, छूट जाएगा। तो इससे बेस्ट यही है। तो 1,800 रुपए का 1,200 रुपए का बिगुल आ जाता है, ज्यादा होगा तो 1,500 रुपए तक, मतलब बिगुल आपको बढ़िया से बढ़िया बिगुल 1,500 रुपए तक मिल जाता है। तो एक अपना बिगुल मंगवा लें, और अगर कोई मिल जाता है बिगुल और सिखाने वाला तो आप उससे सीख सकते हैं। नहीं तो किसी इंस्टीट्यूट में वगैरह में 15-20 दिन महीना भर जाएंगे, तो वो 1 महीना बहुत होता है, 15-20 दिन के अंदर आप कॉल को पकड़ जाएंगे और आप अपना बजाना सीख जाएंगे। फिर आप इजीली जाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि आपने ऑलरेडी बिगुल बजाया हुआ है। दूसरा, बिना अगर तैयारी कब जाते हैं तो आप खुद ही वैसे ही मतलब एक हाउपलेस हो जाएंगे कि भाई बिगुल को मैंने देखा नहीं है, बिगुल कैसे बजेगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो आप फिर स्किल टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल बाकी ट्रेड ऐसी नहीं है कि भाई आप कुक से आया तो चलो रोटी, आप किस्मत से आपको बोल देगा कि आप आटा लगा दो तो आटा आप लगा भी दोगे। आप बोल देगा आप रोटी सेक दो, या बोल देगा सलाद काट दो, या बोल देगा सब्जी काट दो, तो सलाद काटने में थोड़ा बहुत आप टेढ़ा मेढ़ा काट दोगे। लेकिन जब आपको बिगुल बजाने के लिए बोल दिया बिना तैयारी के, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बिगुल को होठ के ऊपर रख के बजाना है कि मुंह के अंदर लेके बजाना है, उसकी जानकारी नहीं तो आप नहीं बजा पाएंगे। और आपके पास स्किल टेस्ट के अंदर यही ऑप्शन है कि बिगुल ही आपको बजाना है, बजाना आना चाहिए, उसके अलावा कोई और ऑप्शन तो है नहीं। अब आप वॉशरमैन से हैं, सफाई कर्मचारी है, तो सफाई कर्मचारी से आपको बोल देगा भाई आप शीशे साफ कर दो, टॉयलेट साफ कर दो, या फिर आपको कोई झाड़ू लगवा के भी देख सकता है, या किसी उपकरणों के नाम भी पूछ सकता है। लेकिन आपके पास तो एक ही ऑप्शन है, ओनली बिगुल। तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ाई भी लिखाई भी कर लेनी है, और इसके अलावा आपको बजाने का तरीका भी सीखना पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर पास हो पाएंगे। बाकी आपके भाई जो एग्जामिनर वहां पे, तो उस पर डिपेंड करता हो किस प्रकार से एग्जाम लेता है। लेकिन मैक्सिमम जो पुरानी भर्तियों के अंदर यही होता है कि एक बिगुलर वहां पे होता है, वो बिगुलर की कॉल बजाता है, उसी को देख के फिर आपको बजानी पड़ती है। और ये अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, थोड़ा सीख के जाएंगे, तो आप अगर ये सेम कार्रवाई होती है तो आप इजीली सीख पाएंगे। अगर ये कार्रवाई नहीं होती, अगर आप ट्रेनिंग करके जाएंगे, सीख के जाएंगे, तो आपसे किसी प्रकार की कार्रवाई बिगुल के संबंध आपको पूरी जानकारी हो जाएगी, जिससे आप सीखेंगे वो लगभग आपको सिखा देगा। ऑनलाइन अगर कोई सिखा रहा है तो बढ़िया, ऑनलाइन भी सीख लें। अगर आपके पास टाइम है तो आप ऑफलाइन जाके भी सीख सकते हो। आप पे डिपेंड करता है, आपकी कंडीशंस, आपकी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से सीख पाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।